अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद आंसा। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आज आप देख सकते हैं, मैं आपके साथ ये बिल्कुल ढाबा स्टाइल आपके साथ इस दाल की रेसिपी को शेयर करूंगी। बहुत ही टेस्टी और यम्मी सी ये दाल रेडी होती है। बिल्कुल इसका टेस्ट रेस्टोरेंट स्टाइल आएगा। आप ख़ुद भी देखेंगे कि कितनी टेस्टी और यम्मी सी दाल आपने घर पर रेडी की है। तो जैसा कि आपको ये दिख रही है कि ये दिखने में ही कितनी जूसी और मज़ेदार सी ये ग्रेवी वाली हमारी ये दाल लग रही है। तो जैसा कि ये देखने में लग रही है, इससे कई ज़्यादा इसका टेस्ट मज़ेदार है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान तरीके के साथ मैं इसकी रेसिपी को आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले ना आपने यहाँ पर दाल ले लेनी है। दाल को अच्छी तरह से धो लेना है। आपने एक से आधा घंटे के लिए चलें आप इसको ज़रूर भिगो दीजिएगा। अगर टाइम है तो 1 घंटे के लिए भिगो दें। तो अब अगर आपकी दाल जल्दी गल जाती है तो इसे बॉयल कर लीजिए। मेरी जो ये दाल है जल्दी नहीं गलती है तो मैं इसे हीट लगा रही हूँ तकरीबन 15 मिनट की। अगर आपकी दाल जल्दी गल जाती है तो आप 3 से 4 मिनट की भी हीट लगा सकते हैं। अब यहाँ पर आपने ना दाल ले लेनी है, उसमें इतना पानी डालना है कि जिसमें आपकी दाल गल जाए। तो मेरी जो दाल है वो टाइम लगा कर गलती है तो इसीलिए मैं इसको हीट लगा रही हूँ। थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा जो है ना हमने इसमें ज़रदा रंग ऐड कर दिया है ताकि इसका कलर जो है ना वो बहुत ही अच्छा हो जाए। तो अब इसको आपने जो है ना पानी में डालकर चम्मच बिल्कुल भी नहीं लगाना है, इस तरह से ही लाकर इसको हीट लगा दें। मैंने जो है इस दाल को 15 मिनट के लिए हीट लगाया। आपकी दाल अगर जल्दी गल जाती है तो आप जितनी आपकी जल्दी गल जाती है आप लगा सकते हैं। 5 मिनट में गलती है तो 5 मिनट के लिए हीट लगा दें। और आपकी हीट की ज़रूरत ही नहीं है तो बॉयल करके भी इसको गला सकते हैं, लेकिन अगर टाइम कम है तो जल्दी से हीट लगाएं और गला लें। तो अब इस तरह से ना आए, अब इसका ग्रेवी जो है ना हम रेडी कर लेते हैं। एक जो है आपने कढ़ाई ले लेनी है, कोई भी बर्तन ले लें जिसमें आप रेडी करना चाहते हैं। उसमें आपने ना 1 कप ऑयल ऐड करना है। उसमें आपने अच्छी तरह से ना ऑयल को गर्म कर लेना है। फिर आपने इसमें ना एक प्याज को जो है हमने अब फ्राई कर लेना है 1 से 2 मिनट के लिए। थोड़ी देर के लिए आपने इसको फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा इसको डार्क सा कलर नहीं देना है, बस लाइट सा आपने इसको गोल्डन सा कलर दे देना है। प्याज जो है ना उसको इसी तरह की उसमें ही कटिंग कीजिएगा। आप लंबा लंबा या मोटा मोटा प्याज बिल्कुल भी मत काटिएगा, इससे जो है ना ग्रेवी बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सी हो जाएगी। एक मुलायम सी ग्रेवी रेडी होगी। इसी तरह से प्याज को बारीक बारीक कट करके तो आपने ना इसको फ्राई कर लेना है। ये देखिए प्याज जो है ना हमने बहुत ज़्यादा डार्क कलर्स नहीं दिया है, उसको लाइट सा गोल्डन किया है। अब हमने इसमें ना 2 चम्मच जो है लहसुन अदरक के पेस्ट के डाल देने हैं। 2 टेबलस्पून है ये जो लहसुन अदरक का पेस्ट है। 2 टेबलस्पून है जो खाने वाला चम्मच होता है वो। और 2 चम्मच आपने इसमें भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना है। अच्छी तरह से इसे भी फ्राई कर लें। तो लहसुन अदरक जो है हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हमने जो है इसमें 1 टमाटर ले लिया है और 2 हरी मिर्चें ले ली हैं। 1 टमाटर का हमने पेस्ट कर लिया है, हरी मिर्चों को भी हमने बारीक बारीक कट कर लिया है। टमाटर जो है मैंने लार्ज साइज़ का लिया था। इस तरह से आपने ले लेना है और इस तरह से आपने ग्रेवी बना लेनी है। सब चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह जब फ्राई हो जाएंगे तो हम इसमें स्पाइसेस को ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। दाल में भी हमने नमक डाला हुआ है तो इसमें ज़रा आप ध्यान से ही डालिएगा। 1 टीस्पून हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून हम इसमें हल्दी ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून आप इसमें भरकर सूखा धनिया ऐड कीजिए पिसा हुआ। इसके साथ ही हम इसमें थोड़ी सी जो है ना कलवंजी भी ऐड कर देंगे। बहुत ही टेस्टी और चटपटा सा इसका फ्लेवर आ जाएगा। इन सब चीज़ों को आप अब अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इस तरह से अच्छी तरह मिक्स करके इसकी एक ग्रेवी बना लें। तो मसाला जो है हमारा रेडी हो रहा है, आप देख सकते हैं। ये दाल जो है आप इसको ट्राई करेंगे, आपको इसका टेस्ट बिल्कुल ढाबा स्टाइल आएगा। आप इसको जब ट्राई करेंगे यकीन जाने आप इसको ट्राई करने के बाद दुआएं देंगे। तो मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं, आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो जल्दी से जाए और सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप तक पहुंचती रहें। तो दाल जो है हमारी अच्छी तरह से गल गई थी। अच्छी तरह से दाल गला लेने के बाद जो है हम इस मसाले में इसको ऐड कर देंगे इस तरह से। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैं कह रही हूँ इसको कीजिए।
तो आप देख सकते हैं कितनी टेस्टी और मज़ेदार सी ये ग्रेवी वाली हमारी दाल रेडी हो रही है। अब अच्छी तरह से ना आपने इसको भूनना है, इसके साथ मसाले के साथ इसको बहुत ही अच्छी तरह से ना आपने इसको फ्राई कर लेना है, ताकि जो ऑयल है और जो हमारा ग्रेवी है वो दाल के साथ मिक्स हो जाए। अच्छी तरह से ना आपने इसको फ्राई करना है। जो मज़े का फ्लेवर आएगा ना वो इसकी फ्राई और भुनाई में ही आएगा। तो ये देखिए इस तरह से आपने इसको ना डालकर अच्छी तरह फ्राई करते जाना है। बहुत टेस्टी और यम्मी सी ये ढाबा स्टाइल हमारी ये दाल रेडी होगी, माश की दाल। इस तरह से आप इसको ट्राई करने के बाद आप देखेंगे कि इसका टेस्ट बहुत ही यम्मी और टेस्टी सा हो गया है। तो देखिए दाल हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। दाल को अब हमने 1 से 2 मिनट के लिए रख दिया था ताकि इसका जो ऑयल है वो बाहर आ जाए। तो अब हमने इस पर लास्ट पर जो है हमने इस पर गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून तकरीबन आप इस पर गरम मसाला पाउडर इस तरह से ऐड कर दीजिए। अब यहाँ पर जो है ना हमने यहाँ पर कसूरी मेथी ऐड की है, सूखी मेथी बाज़ार से इजीली आपको अवेलेबल होती है। अब ये दोनों चीज़ें आपने इसको डालकर दम पर रख देना है। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी मज़ेदार, और एक एक दाना इसका आप देख सकते हैं अलग अलग है, बिल्कुल भी मैश नहीं हुआ, टूटी भी नहीं, और ग्रेवी भी इसकी माशाल्लाह बहुत अच्छी रेडी हो चुकी है। कितनी टेस्टी और यम्मी सी ये लग रही है, बिल्कुल ढाबा स्टाइल इस दाल को हमने रेडी किया है। तो आप इस दाल की रेसिपी को ट्राई करेंगे, इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। तो ये देखें हमारी ये दाल बिल्कुल रेडी है। आप इसको सर्व कर सकते हैं इस तरह से, थोड़ी सी हरी मिर्ची काट कर ऊपर गार्निश कर दीजिए। आप चाहें तो अदरक भी डाल सकती हैं लंबा लंबा काट कर। तो कैसी लगी आपको रेसिपी? उम्मीद है अच्छी लगी होगी। कितनी टेस्टी और मज़ेदार सी ये रेसिपी है, आप देख सकते हैं। जो इस दाल को पसंद नहीं करते हैं आप इस तरह से बनाइए, यकीनन वो भी इस दाल को बहुत पसंद करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं एक और डिलीशियस रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।